चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे सलाम लेने तो नहीं और हम किसी से कर नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से छवि का फाड़ के पानी निकाल दो। क्या बताऊं साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल के अपनी हवेली में पहुंचता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर फरमाइश के चक्कर में लागत है आज हम बचम न पक्का है पिलाइया। आज हम मर जा मेहरारू हमारा हो नाना लेकिन विधवा पेंशन लागू कराई ले, लेकिन आज अगर हम मर गए तो हमारे तेरे ही कैसे होई भगवान। नाना लड़के हमारे तेरे ही कैसे कही पई है। जब तनी तनी मदद करी है, मंगल के दिन पूरी कचौड़ी खा ली है, सब्जियां छोटू के तेरे ही खा कही, लेकिन जब मर जा तब खाया नहीं, पहले से छानब चालू कर दिया। सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक थाला। ये नाचीज गुलाम वह भाजारी का सबक सीखा है और ये हाथ है जो आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, इधर अगर तेरे को कोई बात न बोलना या करे तो मत बोला कर। क्या हुक्म है सरकार, ऐसा बोलो जाते ही। क्या हुक्म है खजूर जी? खजूर जी नहीं साले छोहारा जी। हाँ छोहारा जी। क्या हुक्म है हुजूर जी? हाँ ऐसा बोला जाता है बाबू। साला छुटवा, सबसे पहले तो मुझको ये बताओ कि तेरे काम करने का यही टाइम है? नहीं। इसी तरह से नौकरी की जाती है? नहीं। इसी तरह से ड्यूटी की जाती है? नहीं। कहाँ था रे तू, क्या कर रहा था? जवाब दे। अभी तक घरे रहे सरकार। घर? हाँ क्या कर रहा था? घरे गए मेरा रे हमारे में आ गया, हमरे खाते लोटा में मुतासा लेके आए। क्यों? लोटा में मुतासा लेके आए, भौंकी में पानी कहा जा, बच्चा को पापा पानी पिए ले लिया। सुनो, तुम कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तुझे कुछ मालूम है? आपके सामने प्रयोग। लोटा में मुतासा लेकर के आई। हाँ सरकार। भौंकी में पानी लेकर के आई। हाँ सरकार। बच्चा के पापा पे ले लो।
साले लोटा में पानी लेकर के आई, बाकी में बतासा लेकर के आई। ला बच्चा के पापा पी लो। पानी वानी पिए। मेहरारू कहा काफी दिन के बाद आया तो कहा आज हम सेवा कही दी। मेहरारू तेल लगा के लाग करे। क्या तेल लगा के करने लगी रे? सेवा। सेवा का नाम पहले लिया था, पहले लूंगा। Don't speak nonsense. Don't interrupt. Mend your ways. Why are you losing your temper? बकवास। साले पहले नहीं पहले कहते हैं। वह सब जो कम बना सरकार। कोई बात ना बोलना है अपने तो मत बोला करो। मेहरारू सेवा करे बाबू। सेवा करवाओ तो हम सोइए। सोए का देखा तही कि जब से फैली तब से बटोरी नहीं। जब से फैली तब से बटोरी नहीं। और देखे तेरा दिमाग खराब हो गया है। खराब हुआ? क्या बोल रहा है तुझको कुछ मालूम है साले? और देखे सरकार। और क्या देखा? जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। कैसा चढ़ा और उतरा रे? और देखे सरकार। और क्या देखा? जब से घुसरा तब से निकला ना। कैसी बाकी बातें कर रहा है तू? कैसी बात कर रहा है तू? तेरा दिमाग ठीक है? हाँ सरकार। साले जब से फैली तब से बटोरी नहीं। हाँ। जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। हाँ। जब से घुसरा तब से निकला ना। छोटुआ तेरे कहने का मतलब क्या है? इसका जवाब दे वरना समझ ले कि तेरी सजा मृत्यु की होगी। क्या बोल रहा है तो? वही मृत्यु की बात है सरकार। तेरे कहने का मतलब क्या है? पहला उत्तर जब से फैली तब से बदली नहीं। ये जमीन है सरकार। ये जमीन जब से फैली आज तक न बटली सरकार। ये सही है? बिल्कुल ठीक बोला तुम। जब से चढ़ा तब से उतरा ना है। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब यह है कि आसमान जब से ऊपर चढ़ा आज तक कभी उतरा यहाँ। बिल्कुल राइट। राइट सही बोला तुम। जिस दिन आसमान नीचे उतर आ जाएगा यहाँ प्रलय आ जाएगा। तीसरा उत्तर जब से घुसरा तब से निकला ना है। इसका मतलब बताओ। जैसे तू मर जा। साले मैं मर जा? मोटी बात। कोई साले मर जा। कोई इंसान अगर मर जाता है। हाँ तो किसी की बात कर। साला बोलता है कि मैं मर जाऊँ। कोई इंसान अगर जब मर जाता है, अगर जमीन के अंदर घुसेड़ दिया जाता है तो कभी निकलता है बाबूजी? तो जब से घुसरा तब से निकल आना है। हाँ ये भी तुमने सही उत्तर। ये था तीनों प्रश्न का उत्तर। अरे जियो बेटा। क्या बोला रे? अपने दामाद को बोला। दामाद को? साले की दिमाग को? दिमाग को। दिमाग तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। नहीं। लेकिन ये दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। सरकार आप आए हैं तो आप परिचय खुद ही दे दें। अपने मुँह कहे लेवावत है। क्या? अपने मुँह के कहे बड़े लेवावत। जबान संभल के बात कर वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रख दूंगा रे। नमवा सरकार। नमवा। नाम का नाम पहले लिया कर। वही शब्द तो नहीं बनता, पहले नहीं ले सकता। पहले नहीं पाले कहते हैं ना कह पाओ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे इस सगली का मेरा बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है। इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है तो ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ।
साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या करूँगा और क्या साथियों, गांव प्रेम नगर का रहने वाला हो। मेरा नाम बाबू राम जयपाल चेहरीला है। बाबू राम जयपाल चेहरीला, बाबू राम जयपाल। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू राम जयपाल चेहरीला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है बुराना। बाबू राम जयपाल चेहरीला न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू राम जयपाल चेहरीला सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, मेरे माता और पिता मुझे बचपन में छोड़ करके इस पृथ्वी से, इस संसार से, इस पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक को चले गए। मर गए? हाँ, मर गए का बाबू? हाँ। तोहरे माई बाबू खाए भी ना मर गए तब? साला तुम मुझको क्या समझता रहे? मेरे माता पिता खाने के बगैर मर गए। कैसे मारे? कैसे मारे बाबू? उनकी मृत्यु आई, उनका समय आया और चले गए। बेचारा समय से मर गया। साला ये बता, तुम इस संसार में क्या परमानेंट है? नहीं, आधार कार्ड बनवाए लेकिन भगवान बनाए नहीं। माता पिता के चले जाने के बाद मुझको छोटे से इतना बड़ा करने वाले घर में मेरे चाचा श्री हैं। अच्छा, जिनका नाम श्री राम जस किसान है। साथियों, मेरे चाचा ने मेरा लालन पालन करके, मेरा पालन पोषण करके मुझे छोटे से इतना बड़ा कर दिया। मेरे चाचा के पास 4 बच्चे, 3 बच्चे हैं कि एक तो भी घर का सदस्य है। मेरे चाचा के पास 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम चटुआ, इधर कहाँ जा रहा है? सबसे बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम रेखा है, जो कि अपनी ससुराल बीरापुर में अपनी ससुराल की प्रॉपर्टी पे लेकर के वहां पे रहता है। उससे छोटा मेरे चाचा का लड़का है, जिसका नाम राहुल है। उसकी भी शादी हो चुकी है। छोटी बहू का नाम राजकली है, जो कि प्रयागराज नवाबगंज थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत है। उससे छोटी मेरे चाचा की एक बेटी है, जिसका नाम रंजना है, जो कि पढ़ाई कर रही है। छुआ, तुम जानता है कि मेरा नाम बाबू राम जयपाल चेहरीला है। आज तो दिन से रात रात भर मुझे नींद नहीं आती। करवट पे करवट बदलता हूँ, सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में गूंजती है रे। क्या? मैं जिधर भी जाता हूँ, गांव शहर कहीं भी जाता हूँ, हर जगह मुझे एक ही बात सुनने में आ रही है।
कि बाबू राम जयपाल जहरीला तुम्हारे साथ तुम्हारे चाचा और तुम्हारे चाचा का परिवार धोखा कर रहा है और तो चाचा को अपने पिता के समान मान के चलता है। छोटुआ ये बता कि मैं इस घर का कौन हूँ? इस घर का सबसे बड़ा बेटा अगर मैं हूँ तो शादी पहले मेरी होनी चाहिए कि मेरे चाचा के बेटों की? पहले तो हाँ हो चाहिए। यही बात इसी बात को लेकर के मुझे रात रात भर साला नींद नहीं आता रे कि मेरे चाचा ने मेरी शादी ना करके अपने दोनों बेटों को कर दिए। क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और गुंडे गर्दी करता हूँ, खून खराबा करता हूँ, किसी को कुछ नहीं समझता हूँ। छोटुआ सरकार तुझे ये भी मालूम है कि इस पूरी प्रॉपर्टी में मैं 1/2 का साला हिस्सेदार हूँ? सही है, चल ये सही है। चल पहले ठीके पर्ची भर के शराब पिएंगे और उसी क्या जी भर के शराब पी लेंगे। सवाल संभल के बात कर वरना ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान मोड़ करके जिसको फागुड़ा डांस करती शराब पीने के बाद चलेंगे आज अपने चाचा रामचंद्र के पास और उनसे पूछेंगे कि चाचा इस घर का बड़ा बेटा कौन है। मेरे चाचा ने कहा कि तुम हो तो आज इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगा। सारा हिस्सा सारी संपत्ति एक एक टुकड़े टुकड़े बंटवा करके रख दूंगा। मेरे साथ चलते हैं ठीक है पर बात बदल गई।